हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्वा इंफोटेनमेंट। आपका होस्ट, आपका दोस्त फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने प्रमोशनल वीडियो में कहा था कि बहुत जल्द पैरेट फिश ब्रीडिंग के ऊपर एक वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होने वाला है और जिसमें मैंने टाइटल रखा था द सीक्रेट ऑफ पैरेट फिश ब्रीडिंग बिहाइंड दैट। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हज़ारों लाखों लोगों के मन में सवाल होता है कि यार पैरेट फिश के अंडे हैच क्यों नहीं हो पाते। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई मेरे पास 4 पैरेट है, 2 मेल है 2 फीमेल है, मेरे पास 5 पैरेट है, मेरे पास 2 पैरेट है, उसने अंडे दिए हैं, उसने पहले भी अंडे दिए थे, ख़राब हो गए, मेरी पैरेट ने तीसरी बार अंडे दिए हैं, अब मैं क्या करूं, बताइए मुझे बताइए। तो दोस्तों, उन सारे सवालों का जो जवाब है वो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और पहले ही आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो जानना चाहते हैं वाकई में सीरियसली तौर पे कि पैरेट फिश की ब्रीडिंग कराएं कैसे, और ये जानना चाहते हैं कि उनके अंडे जो फ़िश के हैं वो ख़राब क्यों हो जाते हैं और इसकी केयर क्या है, इसकी फ़िल्ट्रेशन क्या है, इसका पीएच क्या होना चाहिए, इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इसका एक्वेरियम साइज़ क्या होना चाहिए, और कैसे मैंने अपनी पैरेट फ़िश को ब्रीड कराया और उसके अंडे हैच कर पाया और ये रिज़ल्ट आप सामने देख ही रहे हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज ये 1 महीने के हो गए हैं जो बच्चे हैं पैरेट के, तो से कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनको बधाई दीजिए। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तो एक ये लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा ख़ास भी है। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस क्वालिटी कंटेंट के साथ इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो तो बात कर लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो लंबी इसलिए क्योंकि जो भी मेरा अब तक का एक्वेरियम हॉबी के अंदर एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा निचोड़ आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और अगर आपने स्किप कर दिया, एक भी पॉइंट अगर आपने छोड़ दिया, तो फिर सिर्फ आपके हाथ सवाल लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा। आप बस यही कमेंट्स करते रहोगे मेरे चैनल पे, अदर यूट्यूबर्स के चैनल पे कि भाई मेरी फ़िश ने एग्स दिए हैं, मैं क्या करूं, या मेरी पैरेट फ़िश को कैसे रखना है, हर चीज़ के बारे में। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल स्किप मत करना। और एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि मेल जो पैरेट है वो अंडे हैच क्यों नहीं कर पाता और क्यों पैरेट फिश के अंडों में फंगस लग जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका एक्वेरियम साइज़ आपको क्या रखना है। अगर आप दुकान पर जाते हैं तो कोई भी ईज़ी तौर पे ये फ़िश जो है पैरेट फिश आपकी अवेलेबल हो जाती है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको पालनी है, सिर्फ एज अ हॉबीस्ट आपको इसको ग्रूमिंग करना है, तो आप इसको छोटे साइज़ में ले सकते हो। जैसे ये नॉर्मल साइज़ में अवेलेबल होती है, 2 से 2.5 इंच से लेकर 3 इंच तक आपको मिल जाती है। तो लेकिन उसकी ब्रीडिंग ना कराएं यार, क्योंकि छोटी फिश की ब्रीडिंग कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। वो मैं आपको एंड में बताऊँगा क्या प्रॉब्लम होती है। और अगर आप स्पेशली ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो फिर आप बड़े साइज़ की लेके आइए, अगर उतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है उसके अंदर। अगर मेरे हिसाब से तो अगर आप छोटी लेके आएंगे और उसको अच्छे से ग्रूम करके उसको ग्रोथ करते हैं फ़िश की और अच्छी फीडिंग कराते हैं, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपको मिल सकता है और बेटर रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप बड़ी भी लेके ब्रीड कराते हैं तो कम से कम 2 महीने तक उसको आपको ग्रूमिंग करना ही पड़ेगा, ताकि जो भी उसको पता नहीं उन्होंने कैसा फीड दिया है। मैं हर किसी को नहीं बोलूँगा या किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गलत फीड देते हैं पेट शॉप वाले या जहाँ से आती है, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रिकॉशन लेना ही पड़ता है। अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है
तो दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैंने जो 16-17 साल का एक्सपीरियंस मैंने इसमें डाला है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं आपको 4 से 5 मिनट की वीडियो या 7-8 मिनट की वीडियो बना के कोई डालता तो वो उसमें कंप्रेस नहीं हो पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश करके देखा, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ थी जो छूट जा रही थी। और अगर मैं आपको बाहरी तौर पे एक इन्फॉर्मेशन दे देता तो ये आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती और मुझे भी दिल से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये पूरी तरीके से हॉनेस्टी नहीं होती आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के साथ मैं अपना जो सीक्रेट है और जो लाइफ का एक्सपीरियंस है उसे शेयर करूं। इसी वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम एक्वेरियम की, तो एक्वेरियम कम से कम आपको अकॉर्डिंग टू आपके फ़िश के, जैसे आपका 2.5 से 3 इंच के अगर ग्रूमिंग के लिए लेके आते हैं तो फिर आप 2 फीट से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप बड़ा साइज़ लेके आते हैं तो करीबन आप 3 फीट का तो इसको रखिए ही रखिए। और उसके अंदर अगर आपको ब्रीडिंग करानी है, वैसे तो आप ब्रीडिंग नहीं भी कराएं तो स्पंज फिल्टर बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रीडर्स जो होते हैं वो भी स्पंज फिल्टर ही यूज़ करते हैं। तो ये तो बात कर ली थी हमने एक्वेरियम और फिल्ट्रेशन की, ठीक है। और जब आप इसको फ़िश को लेके आते हैं तो स्टार्टिंग में ग्रूमिंग के लिए आप इसमें ग्रेवल वगैरह, रॉक्स वगैरह रख सकते हैं बायोलॉजिकल मीडिया के लिए, या अच्छे से अच्छी फिल्ट्रेशन आप इसमें लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको फूड क्या देना है। दोस्तों फूड इसको देना है जो कि हाई क्वालिटी फूड आते हैं बहुत ज़्यादा, और अगर आप लाइव फीडिंग इसको हफ्ते में एक बार खिला पाओ, जैसे मैं ये नहीं कहता लाइव मछलियाँ, इनको ज़िंदा मछली खिलाओ, छोटी छोटी सी मछलियाँ मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, या फिर श्रिम्प होता है, प्रॉन्स जिसे भी बोलते हैं, झींगा मच्छी होती है, बड़े बड़े साइज़ में आती है, आपको कहीं भी फ़िश मार्केट में मिल जाएगी जहाँ खाने के लिए आपको चिकन वगैरह या फिर फिशेस वगैरह मिलती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप उसे छोड़ ही दीजिए, उसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई परहेज़ नहीं है उसमें तो आप उसको लाके बॉईल करके आप फ्रीज़र में आप उसको रख लीजिए, और जब भी इसको खिलाना हो थोड़ी देर पानी में रखे, वो सॉफ्ट हो जाएगा तो इसे छोटे छोटे पीस करके आप खिला सकते हैं। और अगर चाहें तो आप नहीं खिलाना चाहते तो आप इसको ड्राई फीड भी खिला सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं जो मैं खुद भी प्रेफर करता हूं और मुझे पसंद भी है, मैंने यूज़ भी किए हैं पर्सनली। वो हिकारी के आप खिला सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीड आते हैं शिकलेट के, और सेरा के खिला सकते हैं, नहीं तो ऑप्टिमम में भी बहुत अच्छे अच्छे फीड हैं, वो आप इनको खिला सकते हैं। और कम से कम आपको दिन में 4 बार इनको फीडिंग करानी है, क्योंकि दोस्तों जब आप इसको 4 बार फीड कराओगे तो उसमें 2 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है फीडिंग के दौरान। तो जब आप इसको 4 बार फीड कराओगे ना तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी और बहुत हेल्दी हो जाएगी, और इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और कभी भी एक ही फूड मछली को ना खिलाएं, जैसे अगर इंसान भी दाल रोटी खाता रहे या फिर चिकन ही चिकन खाता रहे तो वो भी बोर हो जाएगा। तो इसलिए इसको कम से कम 4 से 5 तरीके के फूड खिलाइए। जैसे कि आप मॉर्निंग में इसको हाई प्रोटीन वाला फूड दे सकते हो, दिन के टाइम पे कुछ और दे सकते हो, इवनिंग में कुछ और दे सकते हो, और नाइट में कुछ और दे सकते हो। और कोशिश कीजिए जितना ये खा ले उतना ही खिलाएं, एक्स्ट्रा एक्सेस फूड अपने एक्वेरियम में मत छोड़ना, वरना पानी गंदा होगा, फूड ख़राब होगा, गलेगा, सड़ेगा, अमोनिया बढ़ेगा, उसमें पीएच लेवल आपका हाई हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर होने लगेंगी। तो टेम्परेचर इसका सिंपल सा है, आप 28 डिग्री सेल्सियस से लेके आपको इसको 30 डिग्री सेल्सियस पे आराम से रख सकते हैं। और हीटर यार ज़रूर लगा लें। हीटर लगाने से क्या होगा कि इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, यानी खाने को पचाने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और बहुत अच्छे से ये इजी तौर पे कंज्यूम कर पाती है फूड को। और ग्रूमिंग के दौरान दोस्तों कम से कम आपको हफ्ते में इसका 40% वाटर चेंज करना है, चाहे तो आप 30% भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी या फिर कोई एक बेंचमार्क नहीं है कि आपको 40% या 50% करना है, लेकिन 30% आपको एक्वेरियम साइज़ के अपना करना ही करना है, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि पैरट फिश के अंडों में फंगस क्यों लग जाता है। तो भाई लोगों, पैरट के अंडों में फंगस इसलिए लग जाता है क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, मैंने बहुत लोगों को बताया भी, अपनी पहली सीरीज़ में, ब्रीडिंग की सीरीज़ में भी मैंने बताया है, लेकिन लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं, जल्दबाजी में पेशेंस है नहीं, उन्हें लगता है जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन लिख जाए, यार लंबी वीडियो है,
छोड़ना कौन देखे, इतना मैं देखता हूँ कुछ काम का हो तो। लेकिन भाई पूरी वीडियो में कहीं भी आपको ना एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जो शायद आपके सॉल्यूशन का आंसर होगा। तो इसलिए पूरी वीडियो देखा करो। और इतनी डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी लंबी वीडियो इसलिए होती है क्योंकि इतनी डिटेल में वीडियो ना कोई भी यूट्यूबर नहीं बनाता पेट्स के चैनल पे जो भी है। अभी तक तो मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे चैनल स्टार्टिंग में देखे, सर्च किए, और हर चीज़ में देखता रहता हूँ, नेट पे सर्च मारता रहता हूँ। तो अभी तक इतनी डिटेल वीडियो मेरे को कहीं मिली नहीं। तो यार इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए मैं पूरी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, उसमें सारा का सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और आप स्किप कर देते हो, फिर आपके सवाल रह जाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिए इस वीडियो को। तो भाई पैरट फिश के अंडे इसलिए फंगस खा जाते हैं, आप कितना भी पीएच अपना मेंटेन कर लो, कितनी बढ़िया वाटर क्वालिटी कर लो, कितना भी अच्छा फीड खिला लो, वो फंगस उनमें लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो एग्स फर्टाइल हो ही नहीं पाते हैं। जिसका मेन कारण है मेल पैरट। मेल पैरट 99% जो है वो इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि उपजाऊ होते ही नहीं हैं। वो अंडों को फर्टाइल करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि ये जो पैरट फिश है, चिकलेट वैरायटी, ये मैन मेड फिश है, यानी इसको क्रिएट किया गया है। 3-4 तरह की चिकलेट की क्रॉस ब्रीडिंग करा के इसको ताइवान में 1986 के दौरान इसको पहली बार ब्रीड करा के ब्रीड बनाई गई थी। तब से न जाने कितनी बार ब्रीड हो चुकी है। तो उस वजह से वो इनफर्टिलिटी मेल पैरट के अंदर आ चुकी है। आपको पता ही है, अगर आप कुदरत से, जैसा आप जानते हैं, कुदरत के साथ अगर कुछ भी छेड़छाड़ करोगे, जो नेचुरल चीज़ है उसके साथ अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो कुछ ना कुछ आपको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ लॉसेस आपको झेलने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ा जो उसमें डिफेक्ट आया है मेल पैरट के अंदर, वो यही आया है कि वो फर्टाइल नहीं होते, यानी कि वो ब्रीड कर लेते हैं, मैटिंग कर लेते हैं, ये एग्स दे देगी, वो उसको फर्टाइल करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन फर्टिलिटी उसकी 0% है, तो एग्स उसके हैच हो ही नहीं पाते। तो ठीक है दोस्तों, अब आज के बाद ये क्वेश्चन कभी भी किसी से मत करना कि अंडों में फंगस क्यों लग जाता है। ये तो था आपका पूरा निचोड़। अब आप सोचोगे कि यार अगर इनफर्टाइल होता है मेल पैरट, तो फिर इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पैरट फिश अवेलेबल कहाँ से होती है? क्योंकि हर जगह पैरट फिश मिल रही है, छोटे साइज़ में भी, स्मॉल साइज़ में भी, फ्राइज़ भी मिल रहे हैं, और किंग कॉन्ग पैरट भी मिल रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके बारे में भी सीक्रेट बता देता हूँ कि भाई जो बहुत बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं, यानी जो कि बहुत बड़े लेवल पे पहुँचे हुए हैं, उनके पास पूरी एक्सपर्ट टीम होती है, उनके पास लेबॉरेटरी होती है उनके पास, और साइंटिस्ट की टीम होती है। तो जब उन्हें ब्रीडिंग करानी होती है तो वो एक अच्छा सा मेल पैरट और फीमेल पैरट का एक पेयर बनाते हैं। उसके बाद मेल पैरट जो होता है उसके अंदर हार्मोन्स जो होते हैं फर्टिलिटी के, वो इंजेक्ट किए जाते हैं। ऐसा मैंने इंटरनेट पर सर्वे करके जाना है और काफ़ी जगह पता किया है। तो यही राज मेरे सामने खुल के आया, जो सीक्रेट है। तो उस तरीके से जो उसकी फर्टिलिटी के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब ऐसा मत करना है कि आप लोग घर पे लाके कुछ भी हार्मोन्स के इंजेक्शन लाके अपनी पैरट को लगाने लग जाना। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि भाई वो एक्सपर्ट होते हैं, तो उनके गाइडलाइन में वो सब चीज़ें करी जाती हैं, कितनी क्वांटिटी में देना है, कौन सा देना है, क्या देना है, वो सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो तभी जाके ये जो पैरट की ब्रीडिंग है ये सक्सेसफुल हो पा रही है, जो बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं। और जो मेल अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं फर्टाइल जो हो, तो आप किसी बड़े डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास वो नंबर अवेलेबल नहीं है। आप लोग चाहें तो किसी जो अच्छे लेवल पे हॉबी के अंदर है, या फिर जो प्रोफेशनली तौर पे इस चीज़ को कर रहे हैं, अगर आप उनसे कांटेक्ट करके अगर पा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ कि अगर आपको वो मेल पैरट देंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली देंगे, जो नॉर्मल प्राइस में फिशेज़ आती है। रेट रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि हर किसी के अकॉर्डिंग टू एरिया अपने अपने प्राइस में लोग लेते हैं या फिर शॉपकीपर देते हैं। तो दोस्तों वो आपको अच्छी खासी कीमत पे मिलने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ब्रीडिंग के लिए ही ले रहे हो। उसके बाद हो सकता है आगे आप उसका क्या यूज़ करो क्या नहीं करो, तो इसलिए वो एक तो इंजेक्ट करेंगे सारा। उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतने साल लगाए, इतना उसमें टीम लगाई है, वो सारा खर्चा जो है वो डेफिनेटली सी बात है यार, वो अपनी कॉस्ट तो लेंगे ही लेंगे।
तो चलो अब बात कर लेते हैं कि चलो यार पैरट फिश अगर मेल पैरट अगर इनफर्टाइल है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपनी पैरट फिश के अंडे हैच करवाने ही करवाने हैं, यानी कि बेबीज़ आपको एक्वेरियम में चाहिए। तो अब क्या करें? तो दोस्तों मैंने अपनी पहले भी ब्रीडिंग की सीरीज़ में बताया है, आप लोगों ने देखा भी है कि इसका जो मेल है पैरट का वो टेक्सास था। मैंने टेक्सास के साथ इसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई है और ये सारे बच्चे जो हैं ये टेक्सास से ही ब्रीड हुए हैं, क्योंकि वो फर्टाइल है। टेक्सास फर्टाइल और उसके हार्मोन्स जो होते हैं वो ठीक होते हैं फर्टिलिटी के, तो आसानी से कर लेते हैं। तो पैरट किस किस के साथ ब्रीड कर लेती है? पैरट फ्लोरॉन के साथ भी कर लेती है, पैरट शॉर्ट बॉडी फ्लोरॉन के साथ भी कर लेती है, रेड डेविल के साथ भी कर लेती है, और कई मायनों में तो मैंने ये तक देखा है कि ये ऑस्कर के साथ भी कर लेती है, क्योंकि मेरे खुद एक्वेरियम में इसने ऑस्कर के साथ ब्रीड की थी। हालांकि उस टाइम पे मेरा इतना फोकस नहीं था ब्रीडिंग के लिए, कम्युनिटी टैंक था, तो वो अंडे ख़राब हो गए थे, ये खुद ही खा गई थी। तो इन सब के साथ आप ब्रीडिंग करा सकते हो। अब आपका मेन पॉइंट आता है हाउ टू ब्रीड पैरट फिश। तो भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई छोटी फ़िश की ब्रीडिंग तो मत कराना, तो इसलिए मैं बड़े के एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, चाहे आप ग्रूम करके बड़ा करो या फिर आप परचेज़ करके बड़ी फ़िश लेके आओ। तो कभी भी जब मेल पैरट और फीमेल पैरट लेके आओ तो पहले पेट शॉप वाले से पूछ लो, शॉपकीपर से, कि भाई इनको आइडेंटिफाई करके मुझे बता दो। और अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे किसी और चैनल पे या फिर नेट पे जाके आप सर्च कर सकते हो, क्या क्या इसके जो साइन होते हैं मेल फीमेल के, वो आप जान सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं वीडियो बना के डालूँ तो भाई आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास मेल पैरट है नहीं, और ये फ़ीमेल है। फ़ीमेल का मैं बता सकता था आपको, लेकिन ये इतनी एग्रेसिव है कि अगर मैं इसमें हाथ डालूँगा तो मेरे हाथ की धज्जियाँ उड़ा देगी। देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो कैमरा पास ले जाने पे ये कैसे एग्रेशन में आ जाती है, देख रहे हो? तो भाई मेरे को अपना हाथ नहीं गंवाना। तो फिर कभी पैरट आएगी बहुत जल्दी, मैं उस पर बना दूंगा वीडियो। तो आपको करना क्या है, आप मेल और फीमेल लेके आए, आपने सेलेक्ट कर लिया। आपको कभी भी डायरेक्ट दोनों को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। आपको ये जो सैंड वगैरह और रॉक्स वगैरह इसकी ब्रीडिंग जब कराओगे तो एक्वेरियम में पहले तो पुराना पानी रख लेना, और ये रॉक्स वगैरह सैंड वैंड, ये पहाड़ वहाड़ पौधे वौधे पत्थर कुछ नहीं रखना उसके अंदर, बिल्कुल क्लीन रखना है। बेयर बॉटम आपको एक्वेरियम रखना है, और एक्वेरियम का पानी पुराना रखना है आपको, साइकिल किया हुआ पानी होना चाहिए। और आपको क्या करना है, दोनों के बीच में पार्टीशन कर देना है शीशे से, ग्लास से। तो आप टेम्परेरी पार्टीशन कर सकते हो, क्लिप्स आती हैं चिपकाने वाली साइडों में, आप पेट शॉप से जाके कहीं भी नियरेस्ट आपके जो होगा उससे ले सकते हैं, और शीशा कटवा लीजिए बराबर का, जो कि इसके अंदर फिट हो जाए। बिल्कुल बेस पे टच होना चाहिए, और ऊपर जितने आपके एक्वेरियम की हाइट है पूरा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि ये इधर उधर पार नहीं हो सकती एक दूसरे के चैम्बर में। तो भाई आपने पैरट फिश खरीद के लिया है, आपने उनको सेपरेट कर दिया दोनों को एक एक्वेरियम में, कम से कम 3 फीट का एक्वेरियम ले लेना। और सेपरेट करने के बाद आपको ऑब्ज़र्व करना है, 1 से 1.5 घंटा देखना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में दोनों एग्रेशन दिखाएंगे एक दूसरे के प्रति। तो एग्रेशन जब तक शांत नहीं होगी, यानी कि जब ये पास आएंगे कुछ टाइम बाद, 1 से 2 घंटे, वैसे तो मेरी वाली जो पैरट है वो 1-1.5 घंटे में एडजस्ट हो गई थी, उसके कंफर्टेबल हो गई थी टेक्सास के साथ। तो हो सकता है मे भी आपको टाइम लग जाए, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता भी कई बार लग जाता है। तो वो आपके फ़िश के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के फ़िश का बिहेवियर है। तो जब वो एडजस्ट हो जाएगी, तो एडजस्ट होने का साइन क्या है कि वो एक दूसरे के पास तो आएंगे, लेकिन शीशे पे एक दूसरे को मारने के लिए मुंह से एकदम शीशे पे लड़ेगी नहीं, वो बहुत सॉफ्ट तरीके से आप पास आएंगी, ऊपर तैरेंगी, नीचे जाएंगी, और कोई मूवमेंट मतलब एग्रेशन वाली नहीं करेंगी। तो आप समझ जाइए कि ये अब कंफर्टेबल हो गए एक दूसरे के साथ, आप तब पार्टीशन हटा दीजिए। लेकिन पार्टीशन हटाने के बाद भी आपको 1 से 1.5 घंटे या फिर बीच बीच में आपको ऑब्जर्व करना है कि फीमेल पैरट मेल पैरट को मार तो नहीं दिए। अगर नहीं मार रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मार रही है तो आपको वही प्रोसीजर दोबारा रिपीट करना है जब तक वो शांत ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, जब वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाए एक दूसरे के साथ, आपको उसके अंदर जो बर्ड वाला पानी वानी पीने के लिए जो एक कटोरी आती है, मिट्टी की बर्तन आता है, करीबन आपको अकॉर्डिंग टू अपने एक्वेरियम के साइज़ देख लेना उस हिसाब से कि जिसमें दोनों आराम से इजीली तौर पे आ पाएँ, क्योंकि जब ये फर्टाइल करते हैं तो फिर ये स्लाइड करते हैं, तो आपको वो रख देना है। और मैटिंग के 1 हफ्ते बाद ये आराम से अंडे दे देती है। तो जब ये मैटिंग करते हैं ना दोस्तों, तो इनका बिहेवियर क्या होता है मैं आपको बता दूँ। मैटिंग के दौरान ना ये जो पैरट है फीमेल वाली, इसका कलर एकदम ब्राइट हो जाता है, एकदम यानी रेड डार्क हो जाता है, और जो मेल होता है
उसका कलर पूरी बॉडी तो रेड होगी, लेकिन जो उसका हम्प होता है यानी हेड होता है उसके साइड से और चिक्स की तरफ ना उसके पिंक शेड हो जाती है, तो यानी वो हीटिंग पे हैं। तो जब वो ब्रीड कर लेते हैं उसके बाद 1 हफ्ते में जिस दिन भी आपके पैरट का कलर फेड हो गया, यानी कि वो बिल्कुल लाइट कलर की हो जाएगी, आप समझ जाना, या तो उसी दिन अंडे देगी या फिर नेक्स्ट डे आपके अंडे डेफिनेटली वो दे देगी। और जिस दिन ही अंडे देती है उस दिन तो उसका कलर ही बहुत बुरी तरह धज्जियाँ उड़ जाती है इस कलर की, यानी ऐसे मतलब कहीं कहीं पे कलर डार्क होता है, कहीं पे वाइट होता है, कहीं पर रफ़ होता है, कुछ अजीब सा कलर हो जाता है इसका। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है वो, क्योंकि अब इतने सारे अंडे वो देगी तो फिर कुछ ना कुछ तो बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे ही आएंगे, जाहिर सी बात है। और ये अंडे देने में कम से कम 2 से ढाई घंटे लगाती है, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है। मेरी वाली तो नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अंडे दे रही थी। और बड़ी फ़िश मैंने इसलिए भी बोली थी कि अगर आप बड़ी फ़िश रखेंगे तो क्वांटिटी ज़्यादा एक्स की मिलेगी और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी आपको। जो बच्चे निकलेंगे उनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि बड़ी फ़िश की ब्रीडिंग कराएं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब ये अंडे दे देगी सिर्फ एक मिथाइलिन ब्लू यानी एंटी जो आती है आप रिडाल की यूज़ कर सकते हैं, या फिर और अच्छी क्वालिटी की जो सेरा वगैरह की अगर किसी की आती है तो आप देख सकते हैं। मैं तो रिडाल ही यूज़ करता हूँ मोस्टली, और ज़्यादा नहीं, उस पर लिखा होता है कि कितने ml आपको कितने लीटर वाटर में डालना, उस हिसाब से आप डाल दीजिए और फिर उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। वैसे तो 3 से 4 दिन में अंडे हैच हो जाते हैं, लेकिन आपको नोटिस करना है कि इवनिंग तक, जैसे मॉर्निंग में दी तो इवनिंग तक उसमें थोड़े से डार्क हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे आपके उसमें डॉट्स दिखने लगेंगे, फिर 3rd डे उसमें मूवमेंट्स आने लगेगी, 4th डे कुछ बच्चे हैच हो जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, और उस दौरान ये अंडों के पास ही रहती है। एक चीज़ और बता दूं, जब ये अंडे देती है उसी टाइम मेल जो होता है फर्टाइल करता है हैंड टू हैंड कई बार, और कई बार ऐसा होता है कि वो कंटिन्यू जब तक फर्टाइल नहीं होते तब तक फर्टाइल करता रहता है। तो अलग अलग प्रोसीजर है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था कि जब इसने एग्स दिए थे तभी मेल ने फर्टाइल किया था, उसके बाद उसका काम ख़त्म हो गया था, उसने कुछ भी नहीं किया, बस ये अपने पंखों से वहाँ मटका सा मैंने लगा रखा था, आप देख सकते हैं मेरे पुरानी वीडियो में जाके, और जिन्होंने देखी है वो जानते ही हैं, अपने पंखों से उन्हें हिलाती रही अंडों को। तो मेल आ रहा था उसमें, लेकिन कुछ कर नहीं रहा था, ना ही ये उसको एग्रेशन में कुछ नुकसान पहुंचा रही थी। तो जब ये हटती थी तो उसमें मेल आ जाता था, मेल हटता था तो फिर पैरेट आ जाती थी। तो इन्होंने ऐसे ही अपनी ड्यूटी दोनों ने अच्छे एक पेरेंट की तरह निभाई है। तो आप चाहें तो क्योंकि यार ये खाएंगी, उसके बाद दोनों फ़िश बड़ी हैं तो वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगी, तो और कोई बायोलॉजिकल मीडिया उसमें है भी नहीं, ग्रेवल वगैरह पत्थर वगैरह कुछ नहीं है। तो आप चाहें तो मेल को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फ़ीमेल को उसमें रहने दीजिए, क्योंकि फ़ीमेल वैसे भी अपने बच्चों से, कहते हैं ना, एक माँ को जुदा नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि ये जुड़े होते हैं, बच्चे भी उस पर डिपेंड होते हैं, इनकी लाइफ मैंने जैसा ऑब्ज़र्व किया है। जब बच्चे हैच हो जाएंगे तो आपको 3 दिन तक उन्हें कुछ नहीं खिलाना है, जब तक वो फ्री स्विम ना होने लगे, यानी कि पानी में ऊपर ना तैरने लगे। उसके बाद आपको उनको लाइव फीडिंग देनी है स्टार्टिंग में। वो क्या देनी है, डफनिया देना है आपको, या फिर आप ब्राइन श्रिम्प वगैरह आप ले सकते हैं अगर आपके आसपास में डफनिया अवेलेबल नहीं होता। डफनिया कहाँ मिलते हैं वैसे उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप जाके मेरे यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, चैनल पर जाके। और कम से कम आपको दोस्तों 1 महीने तक इन्हें लाइव फीडिंग देनी ही देनी है। उसके बाद आप इनको ड्राई फीड पे भी रख सकते हैं। ड्राई में आप हफ्ते में 1 बार इनको लाइव फीडिंग दे देना, और ड्राई में आप इनको जो अच्छे से जो स्पिरुलिना वाले हाई प्रोटीन वाले जो पैलेट्स आते हैं या ग्रेनुल्स आते हैं, आप उनको पीस के बारीक तरीके से क्रश करके आप इनको पाउडर बना के महीन खिला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, और अभी 1 महीने के हुए हैं, लेकिन इसमें तो काफ़ी छोटे लग रहे होंगे आपको, लेकिन इनका साइज़ काफ़ी अच्छा हो गया है, और 2 से 3 महीने के अंदर ये काफ़ी अच्छे ग्रो कर जाएंगे। तो 0 साइज़ के दिखने लगेंगे, और 0 साइज़ क्या होता है मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो बस दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। तो बस यार ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। और क्या नाम है, आपको ये मेरे हिसाब से आप लोगों के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए, कोई क्वेरी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अगर बाय द वे मुझसे कुछ मिस हो गया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन कम से कम इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक्स छेड़े हैं उनके बारे में ना पूछ के आप कुछ और पूछ लीजिए तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। इस चैनल पे आता रहूँगा और नई नई वीडियोस बनाता रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।